आप समझते हैं कि चीजें पाकिस्तान के काबू में है, ऐसा होता नहीं है। और ये भी हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकते, मगर फिर क्या होता है कि आप यूएसए से भी हार जाते हैं। ये नाकाबिले माफी टाइप की ये एक डिफीट है और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान की। कंडीशंस बहुत अच्छी थी, हाँ माना पहले 2-3 ओवर्स गेंद थोड़ा सा मूव किया है, मगर पाकिस्तान की एक मानी गिरामी टीम है कंपेयर टू यूएसए। वो पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे हैं, सो घबराना तो उनको चाहिए था, मगर गलतियों पे गलतियां पाकिस्तान करता है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर थिंक टैंक जो है वो ऐसा लगता है कि सोया हुआ है, वो इसी घबराहट का शिकार है कि मैच ना हार जाए। सो जब वो इस घबराहट का शिकार होते हैं तो टीम भी उसी फिर लय में खेलती है कि व्हाट इफ, अगर हम हार गए तो क्या होगा। और फिर ऐसा हुआ कि तीनों शोबों में ऑफ दिखे। पाकिस्तान नंबर 3 से नंबर 6-7 पोजीशन पे स्लिप हो गया, तो गलतियां तो हो रही है ना, डगआउट में भी हो रही हैं और बाहर भी हो रही हैं। सो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है और ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और फिर दोबारा से खड़े होना है, रीग्रुप होना है और न्यूयॉर्क में हाजिरी है और वो टफ हाजिरी। चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। मेरी किताब में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग की और जो सुपर ओवर किया वो लाजवाब किया। सौरभ नटरावलकर, नाम थोड़ा सा मुश्किल है मगर काम बहुत बड़े हैं और काम बड़ा आसान था इनका, क्योंकि इन्होंने कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं की। वाइड एंगल के ऊपर कहा कि आप मुझे छक्का मार के दिखाएं, मैं आपको मानूंगा। और फिर वही बात हुई कि वो उसके अगेंस्ट दी एंगल सीधी हिट मारने की कोशिश की, कोई स्विच हिट नहीं, कोई रैम्प शॉट नहीं, कोई कोशिश नहीं की कोई फैंसी शॉट खेली जाए, और जबरदस्ती लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर अटैक किया एक ऐसे बॉलर को जिसका एंगल वाइड ऑफ द स्टंप्स था। तो उसने फील्ड ऑफ साइड पे कवर की हुई थी, बहुत ही अकलमंदी के साथ सुपर ओवर किया और पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। मैंने जैसे पहले भी कहा कि फखर जमान को फेस करना चाहिए था लेफ्ट आर्म के एंगल को, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर के लिए लेफ्ट आर्म का एंगल आसान हो जाता है सपोजिटली। वो अलग बात है कि रन्स करते या ना करते, बट अपने आप को बेहतरीन पाकिस्तान ने चांस नहीं दिया।